ओम शांति। 27/11/85। पुराना संसार और पुराना संस्कार भुलाने का उपाय। सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, बाप दादा, सभी निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय का प्रत्यक्ष जीवन का स्वरूप देख रहे हैं। निश्चय बुद्धि की विशेषताएं सभी ने सुनी। ऐसी विशेषताओं संपन्न निश्चय बुद्धि विजयी रतन इस ब्राह्मण जीवन व पुरुषोत्तम संगम युगी जीवन में सदा निश्चय का प्रमाण रूहानी नशे में होगा। रूहानी नशा निश्चय का दर्पण स्वरूप है। निश्चय सिर्फ बुद्धि में स्मृति तक नहीं, लेकिन हर कदम में रूहानी नशे के रूप में कर्म द्वारा प्रत्यक्ष स्वरूप में स्वयं को भी अनुभव होता, औरों को भी अनुभव होता। क्योंकि ये ज्ञान और योगी जीवन है, सिर्फ सुनने सुनाने तक नहीं है, जीवन बनाने का है। जीवन में स्मृति अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब आ जाता है। निश्चय बुद्धि अर्थात नशे का जीवन। ऐसे रूहानी नशे वाली आत्मा का हर संकल्प सदा नशे से संपन्न होगा। संकल्प, बोल, कर्म तीनों से निश्चय का नशा अनुभव होगा। जैसा नशा वैसे खुशी की झलक चेहरे से, चलन से प्रत्यक्ष होगी। निश्चय का प्रमाण नशा और नशे का प्रमाण है खुशी। नशे कितने प्रकार के हैं, इसका विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन सार रूप में एक नशा है आत्मिक स्वरूप का। इसका विस्तार जानते हो। आत्मा तो सभी हैं, लेकिन रूहानी नशा तब अनुभव होता जब ये स्मृति में रखते कि मैं कौन सी आत्मा हूं। इसका और विस्तार आपस में निकालना व स्वयं मनन करना। दूसरा, नशे का विशेष रूप संगम युग का अलौकिक जीवन है। इस जीवन में भी कौन सी जीवन है, इसका भी विस्तार सोचो। तो एक है आत्मिक स्वरूप का नशा, दूसरा है अलौकिक जीवन का नशा, तीसरा है फरिश्तेपन का नशा। फरिश्ता किसको कहा जाता है, इसका भी विस्तार करो। चौथा है भविष्य का नशा। इन चारों ही प्रकार के अलौकिक नशे में से कोई भी नशा जीवन में होगा तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। निश्चय भी है लेकिन खुशी नहीं है, इसका कारण नशा नहीं है। नशा सहज ही पुराने संसार और पुराने संस्कार को भुला देता है। इस पुरुषार्थी जीवन में विशेष विघ्न रूप ये दो बातें हैं, चाहे पुराना संसार व पुराना संस्कार। संसार में देह के संबंध और देह के पदार्थ दोनों आ जाता है। साथ साथ संसार से भी पुराने संस्कार ज्यादा विघ्न रूप बनते हैं। संसार भूल जाते हैं, लेकिन संस्कार नहीं भूलते। तो संस्कार परिवर्तन करने का साधन है। इन चार नशे में से कोई भी नशा साकार स्वरूप में हो, सिर्फ संकल्प स्वरूप में नहीं। साकार स्वरूप में होने से कभी भी विघ्न रूप नहीं बनेंगे। अभी तक संस्कार परिवर्तन न होने का कारण ये है, इन नशों को संकल्प रूप में अर्थात नॉलेज के रूप में बुद्धि तक धारण किया है। इसलिए कभी भी किसी
का पुराना संस्कार इमर्ज होता है, तब ये भाषा बोलते हैं। मैं सब समझती हूँ, बदलना है ये भी समझते हैं, लेकिन समझ तक नहीं, कर्म अर्थात जीवन तक चाहिए। जीवन द्वारा परिवर्तन अनुभव में आए, इसको कहा जाता है साकार स्वरूप में आना। अभी बुद्धि तक पॉइंट्स के रूप में सोचने और वर्णन करने तक है, लेकिन हर कर्म में संपर्क में परिवर्तन दिखाई दे, इसको कहा जाता है साकार रूप में अलौकिक नशा। अभी हर एक नशे को जीवन में लाओ। कोई भी आपके मस्तक तरफ देखे तो मस्तक द्वारा रूहानी नशे की वृत्ति अनुभव हो। चाहे कोई वर्णन करे ना करे, लेकिन वृत्ति वायुमंडल और वाइब्रेशंस फैलाती है। आपकी वृत्ति दूसरे को भी खुशी के वायुमंडल में खुशी के वाइब्रेशंस अनुभव करावे, इसको कहा जाता है नशे में स्थित होना। ऐसी ही दृष्टि से, मुख की मुस्कान से, मुख के बोल से रूहानी नशे का साकार रूप अनुभव हो, तब कहेंगे नशे में रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन। इसमें गुप्त नहीं रहना है। कई ऐसी भी चतुराई करते हैं कि हम गुप्त हैं। जैसे कहावत है, सूर्य को कभी कोई छिपा नहीं सकता, कितने भी गहरे बादल हों, फिर भी सूर्य अपना प्रकाश छोड़ नहीं सकता। सूर्य हटता है व बादल हटते हैं, बादल आते भी हैं और हट जाते हैं, लेकिन सूर्य अपने प्रकाश स्वरूप में स्थित रहता है। रूहानी नशे वाला भी रूहानी झलक से छिप नहीं सकता। उसके रूहानी नशे की झलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव अवश्य होती है। उनके वाइब्रेशंस स्वतः ही औरों को आकर्षित करते हैं। रूहानी नशे में रहने वाले के वाइब्रेशंस स्वयं के प्रति व औरों के प्रति छत्र छाया का कार्य करते हैं। तो अभी क्या करना है? साकार रूप में आओ। नॉलेज के हिसाब से नॉलेजफुल हो गए हो, लेकिन नॉलेज को साकार जीवन में लाने के लिए नॉलेजफुल के साथ साथ सक्सेसफुल, ब्लिसफुल करेंगे, ब्लिसफुल अनुभव करेंगे। अच्छा, फिर सुनाएंगे सक्सेसफुल और ब्लिसफुल का स्वरूप क्या होता है। आज तो रूहानी नशे की बात सुना रहे हैं, सभी को नशा अनुभव हो। इन चार ही नशों में से एक नशे को भिन्न भिन्न रूप से यूज करो। जितना इस नशे को जीवन में अनुभव करेंगे तो सदा सभी फिक्र से फारिग, बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। सभी आपको बेफिक्र बादशाह के रूप में देखेंगे। अब विस्तार निकालना व प्रैक्टिस में लाना। जहां खुशी है वहां माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। आती है और भगाते हैं, फिर आती है फिर भगाते हैं। कभी देह के रूप में आती, कभी देह के संबंध के रूप में आती। इसी को ही कहते हैं, कभी महारथी हाथी बन के आती, कभी बिल्ली बन के आती, कभी चूहा बनकर आती, कभी चूहे को निकालते, कभी बिल्ली को निकालते। इसी भगाने के कार्य में समय निकल जाता है। इसलिए सदा रूहानी नशे में रहो। पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, तब बाप की प्रत्यक्षता करेंगे, क्योंकि आप द्वारा बाप प्रत्यक्ष होना है। सदा स्वयं द्वारा सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा अपने साकार जीवन के दर्पण से रूहानी नशे की विशेषता प्रत्यक्ष करने वाले, सदा बेफिक्र बादशाह बन माया को विदाई देने वाले,
सदा नॉलेज को स्वरूप में लाने वाले, ऐसे निश्चय बुद्धि नशे में रहने वाले, सदा खुशी के झूले में झूलने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। सेवाधारी टीचर्स बहनों से, सेवाधारी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा औरों को भी शक्तिशाली बनाने वाले। सेवाधारी की विशेषता यही है, निर्बल में बल भरने वाले। यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा का पार्ट मिलना भी हीरो पार्ट है। तो हीरो पार्टधारी कितने नशे में रहती हो। सेवा के पार्ट से जितना अपने को नंबर आगे बढ़ाना चाहो बढ़ा सकती हो, क्योंकि सेवा आगे बढ़ने का साधन है। सेवा में बिजी रहने से स्वतः ही सब बातों से किनारा हो जाता है। हर एक सेवा स्थान स्टेज है, जिस स्टेज पर हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। साधन तो बहुत हैं, लेकिन साधनों में शक्ति होनी चाहिए। अगर बिना शक्ति के साधन यूज करते हैं तो जो सेवा की रिजल्ट निकलनी चाहिए वो नहीं निकलती। पुराने समय में जो वीर लोग होते थे वो सदैव अपने शस्त्रों को देवताओं के आगे अर्पण कर उसमें शक्ति भरकर फिर यूज करते थे। तो आप सभी भी कोई भी साधन जब यूज करते हो तो उसे यूज करने के पहले उसे विधि पूर्वक कार्य में लगाते हो। अभी जो भी साधन कार्य में लगाते हो उससे थोड़े समय के लिए लोग आकर्षित होते हैं, सदा काल के लिए प्रभावित नहीं होते, क्योंकि इतनी शक्तिशाली आत्माएं जो शक्ति द्वारा परिवर्तन कर दिखाएं वो नंबरवार हैं। सेवा तो सभी करते हैं, सभी का नाम है टीचर्स। सेवाधारी हो या टीचर हो, लेकिन सेवा में अंतर क्या है। प्रोग्राम भी एक ही बनाते हो, प्लान भी एक जैसा करते हो, रीति रस्म भी एक जैसी बनती है, फिर भी सफलता में अंतर पड़ जाता है। उसका कारण क्या? शक्ति की कमी। तो साधन में शक्ति भरी, जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं हो तो तलवार का काम नहीं करती। ऐसी साधन है तलवार, लेकिन उसमें शक्ति का जौहर चाहिए। वो जितना अपने में भरते जाएंगे उतना सेवा में स्वतः ही सफलता मिलेगी। तो शक्तिशाली सेवाधारी बनो। सब सदा विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शक्तिशाली आत्माएं वृद्धि को प्राप्त हों इसका विशेष अटेंशन। क्वालिटी निकालो, क्वांटिटी तो और भी ज्यादा आज आएगी। क्वालिटी के ऊपर अटेंशन। नंबर क्वालिटी पर मिलेगा, क्वांटिटी पर नहीं। एक क्वालिटी वाला 100 क्वांटिटी के बराबर है। क्वालिटी वाली सेवा, इसको कहा जाता है शक्तिशाली सेवा। कुमारों से, कुमार क्या कमाल करते हो? धमाल करने वाले तो नहीं हो ना। कमाल करने के लिए शक्तिशाली बनो और बनाओ। शक्तिशाली बनने के लिए सदा अपना मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। जहाँ शक्ति होगी वहाँ माया से मुक्ति होगी। जितना स्व के ऊपर अटेंशन होगा उतना ही सेवा में भी अटेंशन जाएगा। अगर स्व के प्रति अटेंशन नहीं तो सेवा में शक्ति नहीं भरती। इसलिए सदा अपने को सफलता स्वरूप बनाने के लिए शक्तिशाली अभ्यास के साधन बनाने चाहिए। कोई ऐसे विशेष प्रोग्राम बनाओ जिससे सदा प्रोग्रेस होती रहे। पहले स्व उन्नति के प्रोग्राम बनाओ तो सेवा सहज और सफल होगी। कुमार जीवन भाग्यवान जीवन है, क्योंकि कई बंधनों से बच गए। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितने बंधन हैं।
तो ऐसे भाग्यवान बनने वाली आत्माएं कभी अपने भाग्य को भूल तो नहीं जाती। सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा समझ औरों के भी भाग्य की रेखा खींचने वाले हो। जो निर्बंधन होते हैं वो सभी उड़ती कला द्वारा आगे बढ़ते जाते। इसलिए कुमार और कुमारी जीवन बाप दादा को सदा प्यारी लगती है। गृहस्थी जीवन है बंधन वाली और कुमार जीवन है बंधन मुक्त। तो निर्बंधन आत्मा बन औरों को भी निर्बंधन बनाओ। कुमार अर्थात सदा सेवा और याद का बैलेंस रखने वाले। बैलेंस है तो सदा उड़ती कला है। जो बैलेंस रखना जानते हैं वो कभी भी किसी परिस्थिति में नीचे ऊपर नहीं हो सकते। अधर कुमारों से सभी अपने जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सेवा करने वाले होना। सबसे बड़े ते बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है आप सबकी जीवन का परिवर्तन। सुनने वाले सुनाने वाले तो बहुत देखे, अभी सब देखने चाहते हैं, सुनने नहीं चाहते। तो सदा जब कोई भी कर्म करते हो तो ये लक्ष्य रखो कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें ऐसा परिवर्तन हो जो दूसरे देख करके परिवर्तित हो जाएं। इससे स्वयं भी संतुष्ट और खुश रहेंगे और दूसरों का भी कल्याण कर सकेंगे। तो हर कर्म सेवार्थ करो। अगर ये स्मृति रहेगी कि मेरा हर कर्म सेवा अर्थ है तो स्वतः ही श्रेष्ठ कर्म करेंगे। याद रखो स्व परिवर्तन से औरों का परिवर्तन करना है। ये सेवा सहज भी है और श्रेष्ठ भी है। मुख का भी भाषण और जीवन का भी भाषण, इसको कहते हैं सेवाधारी। सदा अपनी दृष्टि द्वारा औरों की दृष्टि बदलने की सेवाधारी। जितनी दृष्टि शक्तिशाली होगी उतना अनेकों का परिवर्तन कर सकेंगे। सदा दृष्टि और श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों की सेवा के निमित्त बनो। क्या थे और क्या बन गए ये सदा स्मृति में रखते हो। इस स्मृति में रहने से कभी भी पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। साथ साथ भविष्य में भी क्या बनने वाले हैं ये भी याद रखो। तो वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ होने के कारण खुशी रहेगी और खुशी में रहने से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। वर्तमान और भविष्य की दुनिया श्रेष्ठ है। जो श्रेष्ठ के आगे जो दुखदाई दुनिया है वो याद नहीं आएगी। सदा अपने इस बेहद के परिवार को देख खुश होते रहो। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे भाग्यवान परिवार मिलेगा, लेकिन अभी साकार में देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो। ऐसे परिवार में जो एकमत परिवार हो, इतना बड़ा परिवार हो, ये सारी कल्प में अभी ही है। सतयुग में भी छोटा परिवार होगा तो बाप दादा और परिवार को देख खुशी होती है ना। ये परिवार प्यारा लगता है क्योंकि यहाँ स्वार्थ भाव नहीं है। जो ऐसे परिवार के बनते हैं वो भविष्य में एक दो के समीप आते हैं। सदा इस ईश्वरीय परिवार की विशेषताओं को देखते हुए आगे बढ़ते चलो। कुमारियों से सभी कुमारियां अपने को विश्व कल्याणकारी समझ आगे बढ़ती रहती हो। ये स्मृति सदा समर्थ बनाती है। कुमारी जीवन समर्थ जीवन है। कुमारियां स्वयं समर्थ बन औरों को समर्थ बनाने वाली हैं। व्यर्थ को सदा के लिए विदाई देने वाली कुमारी जीवन के भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। ये भी संगम में बड़ा भाग्य है जो कुमारी बनी। कुमारी अपने जीवन द्वारा औरों की जीवन बनाने वाली, बाप के साथ रहने वाली, सदा स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर औरों को भी शक्तिशाली बनाने वाली, सदा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा वायुमंडल को बदल नाम बाला करने वाली, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे नशे में रहे हर कदम बढ़ाने वाली, तो ऐसी कुमारियां होना। अच्छा प्रश्न,
किस विशेषता व गुण से सर्वप्रिय बन सकते हो? उत्तर, न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की जो विशेषता है, इस विशेषता से सर्व के प्रिय बन सकते हो। प्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसी विशेषता से सफलता प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति।